हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के यानी कि प्राचीन भारत के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका सीयूटी यूजी हो, या फिर पीजी हो, या फिर किसी भी ऑल एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कैसा आपको वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित है 26 अध्यक्ष यानी मौर्य काल में जो अध्यक्षों का, जिसमें आप देखे होंगे रूप दर्शक और बहुत सारे आपको पण्य पोतवा अध्यक्ष, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने होंगे मौर्य काल के। उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 26 अध्यक्ष और उनका क्या कार्य था, उसके ऊपर ये वीडियो है। वन शॉट में ये वीडियो होगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और आप देखेंगे 10 मिनट में आप इन 26 अध्यक्षों के बारे में जान जाएंगे डिटेल में। तो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक तरफ अध्यक्षों का नाम है और उनके क्या कार्य थे, एक तरफ वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले जो अध्यक्ष है वो है मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष, जिसे लक्षणा अध्यक्ष कहते थे और ये छापे खाने का भी प्रमुख होता था। और ये लक्षणा अध्यक्ष आप देखेंगे कितना बार पूछा हुआ है कि इनके क्या कार्य हैं, किससे रिलेटेड थे। इनकी मुद्रा, मुद्रा मतलब जो सिक्के होते थे, जो उस समय विनिमय का काम करते थे। टकसाल का मतलब होता है जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है, बनाया जाता है, वो टकसाल होता है। उसके अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। और छापेखानी का भी ये अध्यक्ष होता था। इनका कार्य क्या होता था, ये सिक्के जारी करते थे। और जबकि ये जो रूप दर्शक होता तो ये क्या करता था, इसका परीक्षण करता था। रूप दर्शक नामक अधिकारी जो लक्षाध्यक्ष सिक्के जारी कर देता था, उसकी पहचान करता था, उसकी पूरी जांच करता था कि कैसे हैं, किस धातु से बने हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है, हर चीज के ऊपर ये परीक्षण करता था। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। ठीक है, पढ़ने अध्यक्ष भी आप देखोगे कितनी बार सीयूटी पीजी में यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। और इसका अर्थ इसका कार्य होता था व्यापार एवं वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करता था, उसका अध्यक्ष होता था। यहीं पे एक बता देते हैं, पौतवा, पौतवा अध्यक्ष। ठीक है, और ये माप तौल से था। आगे भी लिखे हम, फिर भी एक ही साथ आया था तो आपको एक ही जगह आप लोग लिखिएगा नोट्स में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पौतवा अध्यक्ष की बात, अध्यक्ष होगा ना, पौतवा अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये माप तौल से थे। पौतवा मतलब माप तौल। ठीक है, और ये पण्य अध्यक्ष वाणिज्य से होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों एक जैसे होते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस बार जो सीयूटी में आया था 2025 में क्वेश्चन, तो बच्चे गलत कर दिए थे। तो पौतवा और पण्य अध्यक्ष आप दोनों एक साथ लिख लीजिएगा। ठीक, कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष जंगल की वस्तु के निरीक्षण हेतु जो अधिकारी होता था उसे कुप्याध्यक्ष बोलते थे। और ये भी आपका पूछा जाने वाला पीवाईक्यू है। ठीक, ये तीन हमने अध्यक्ष को देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अभी इसी के ऊपर बात कर रहे थे, ये क्या था, माप एवं तौल का अध्यक्ष था। आप दोनों एक जगह लिखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। शुल्काध्यक्ष की बात करेंगे तो चुंगी वसूलने के लिए जो अध्यक्ष होते थे उन्हें शुल्काध्यक्ष बोलते थे। सूत्राध्यक्ष आपके कटाई, बुनाई एवं वस्त्र उत्पादन जैसी गतिविधियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। अयोध्यागार अध्यक्ष की बात करेंगे तो जितने भी अस्त्र शस्त्र जितने भी होते थे उनकी रख रखाव करना, उनकी सुरक्षा करना, पूरी चीजों का ध्यान अयोध्या अध्यक्ष रखते थे। ठीक, आगे सीता अध्यक्ष मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। मौर्य काल से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो। और ये होते थे राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। जो राजकीय भूमि होती थी, राजकीय भूमि पे जो कृषि होती थी उसका, उस विभाग का अध्यक्ष होता था। और सीता पे जो सीता जो कर लिया जाता था वो राजकीय भूमि पे लिया जाने वाला एक प्रकार का कर भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, शूराध्यक्ष क्या होता था, तो आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। जल विभाग का, आब मतलब पानी होता है, जल विभाग का अध्यक्ष होता था शूराध्यक्ष। सुनाध्यक्ष, शूराध्यक्ष और सुनाध्यक्ष में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। सुनाध्यक्ष ये भी आपका पूछा जाने वाला, दोनों में सब क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, 26 अध्यक्षों के बारे में पूरा क्वेश्चन आता है, तो 26 अध्यक्षों को ध्यान में रखिएगा। सुनाध्यक्ष आपका बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता है, जहाँ पे कटाई मतलब काटा पीटा जाता था उसका। यह अवध पशु एवं पक्षियों के संरक्षण का भी कार्य किया जाता था। यानी कि मौर्य काल में कुछ ऐसे पशु का भी नाम अलग से लिखा गया था कि इनका वध नहीं किया जा सकता है, इनको मारा काटा नहीं जा सकता है, तो उसका भी देखरेख सुनाध्यक्ष ही करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अकारा अध्यक्ष के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये खानों का अध्यक्ष होता है, जितने भी खाने होती थी उसका अध्यक्ष होता था। विविधा अध्यक्ष आपका चारगाहों का अध्यक्ष होता था।
जहाँ पशु चरते थे। नवां अध्यक्ष अपना नौसेना का अध्यक्ष होता था, सेना का अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष अपना वेश्याओं का निरीक्षक होता था, जो मौर्य काल में थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था इनके पे। संस्था अध्यक्ष आपका व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था, जितने भी ट्रेड वाले रूट्स होते थे उनकी सुरक्षा करना, कहाँ से कौन ट्रेड करने आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन संस्था अध्यक्ष के पास रहती थी। ठीक, ये आपका लौड़ा अध्यक्ष बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये नमक अधिकारी है। नमक का अधिकारी होता था, नमक की जो भी ट्रेड वेड होती थी उसका कंट्रोल, ये सारे इसके ऊपर था। मुद्रा अध्यक्ष आपका पासपोर्ट अधिकारी होता था। कोष्ठागार अध्यक्ष आपका भंडार गृहों की अधिकारी था, जितने भी भंडार गृह थे जहाँ पे सब कुछ स्टोर करके रखा जाता था, उसकी निगरानी करना, उसको कंट्रोल करना, ये कोष्ठागार अध्यक्ष का काम होता था। स्वर्ण अध्यक्ष आपका स्वर्ण उत्पादन शुद्धता के मान्यकरण का अधिकारी होता था, कि स्वर्ण का कितना उत्पादन हो रहा है, उसकी क्या बोलते हैं, शुद्धता कितनी है, प्योरिटी कितनी है, उसका मानक तय करने, ये सारी चीजें स्वर्ण अध्यक्ष के ऊपर होती थी। और 20वां अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो है हस्ती अध्यक्ष। हस्ती का मतलब हाथी होता है, और हाथियों की देखभाल का अधिकारी अश्वों का अध्यक्ष और गौ अध्यक्ष भी होते थे। ठीक, आप याद रखेंगे कि जब आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में ये जो जानवर होते थे, हाथी, घोड़े, गाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक धन के रूप में हमारे काम करते थे, सेना में काम करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते थे एंशिएंट टाइम में। इनके लिए भी अलग से आप देख सकते हैं विभाग है, एक अध्यक्ष है जो इनकी देखभाल करता है, इनकी निगरानी करता है, ये सारी चीजें करता है, तो अलग से इनके लिए भी एक अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक, अब आज लास्ट देखते हैं 21 नंबर का। तो बंधना नागरा अध्यक्ष, यानी कि जेल कारागार का जो अध्यक्ष होता था, तो उसकी कितने कैदी आए, क्या सुविधा है, क्या सारी चीजें हैं, वो सारी चीज बंधना नागरा अध्यक्ष देखता था। ठीक, देवता अध्यक्ष क्या होता था, नाम से ही क्लियर है कि धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष को देवता अध्यक्ष बोलते थे। लोहा अध्यक्ष या फिर अच्छशाला अध्यक्ष, ठीक, तो ये धातु विभाग का अध्यक्ष होता था। पतना अध्यक्ष, बंदर, पतन मतलब बंदरगाह होता है, ठीक है, तो बंदरगाहों से का अध्यक्ष होता था, जहाँ से ट्रेड वेड होता था जल मार्ग से, उसे पतन बोलते थे। ठीक है, दूता अध्यक्ष आपका जुआ अधिकारी होता था, जो जुआ उस टाइम एक इम्पॉर्टेंट गेम हुआ करता था, लोगों का मनोरंजन का साधन था, तो उसका भी एक अधिकारी होता था, अध्यक्ष होता था। ठीक, माना अध्यक्ष क्या होता था, तो दूरी एवं समय संकेतक से संबंधित है ये माना अध्यक्ष। ठीक है, उसकी जो भी डिस्टेंस और समय से रिलेटेड चीजें होती थी वो माना अध्यक्ष करते थे। ये कुल 26 अध्यक्षों के बारे में इस वन शॉट वीडियो में हमने 10 मिनट से भी कम समय में देख लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, महामात्र शरण, जो महामात्य सर्प भी कहा जाता था, यह गुप्तचर, खुफिया और सूचना विभाग का अधिकारी होता था, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको नीचे लिख दिया है। और प्रशस्ति नामक अधिकारी भी जेलों का देखभाल करता था मौर्य काल में, जो एक हमने देखा था बंधन वाला अध्यक्ष, तो वो भी करता था, और प्रशस्ति नाम का भी एक अधिकारी होता था जो जेलों की देखभाल करता था। तो हमने मात्र 6 से 7 मिनट में, 8 मिनट में ये 26 अध्यक्षों के ऊपर बात की, 26 सदस्यों को देखा। आशा करते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वीडियो आपके एग्जाम के लिए, और आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। जरूर से कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।